आज की वीडियो में आपको बीएमएस सेकेंड ईयर में कौन कौन से बुक्स होते हैं, किस राइटर का बुक लेना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, और कौन कौन सा बुक मैंने स्टडी किया था सेकेंड ईयर में उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और सीसीआईएम के वेबसाइट पे सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कशन करने वाला हूँ कि सेकेंड ईयर में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल या थ्योरी पेपर्स, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस स्टूडेंट, एनआईटी जयपुर राजस्थान। देखो, सबसे पहले मैं सिलेबस को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में, सेकेंड ईयर के बुक्स के बारे में, पेपर्स के बारे में आइडिया हो जाए। देखो, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में सबसे पहला आता है, जो सिलेबस आप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे सीसीआईएम की वेबसाइट से, तो वहाँ पे फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो है द्रव्य गुण विज्ञान। सेकेंड है रोग निदान, जिसको पैथोलॉजी भी बोलते हैं, और जो द्रव्य गुण है उसको डीजी भी शॉर्ट में बोलते हैं, द्रव्य गुण विज्ञान। फिर इसके बाद थर्ड है वो है रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना, और लास्ट यानी कि 4 है चरक संहिता पूर्वार्ध। मतलब देखो, पार्ट ए जो मतलब पार्ट 1 है चरक संहिता का, जिसको पूर्वार्ध बोलते हैं, वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, और जो चरक संहिता उत्तरार्ध है वो थर्ड ईयर में पढ़ना होता है। तो यानी कि आपको केवल चरक संहिता का फर्स्ट पार्ट इसमें सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, सभी सब्जेक्ट में चरक संहिता का केवल एक पेपर होता है, और 50 मार्क्स, वो 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद द्रव्य गुण में 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 पेपर होते हैं, थ्योरी पेपर, ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का होगा। जो रोग निदान है यानी पैथोलॉजी है, उसका भी 2 पेपर होता है, और इसमें 2 पेपर है, मतलब 100 मार्क्स के ही होंगे दोनों पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें ओनली 100 मार्क्स का ही है। और उसके बाद आता है रसशास्त्र और वैसज्य कल्पना। रसशास्त्र का पेपर एक अलग होता है और वैसज्य कल्पना का एक अलग होता है, लेकिन डिपार्टमेंट एक है, सब्जेक्ट एक ही माना जाता है, इसलिए ये 2 पेपर मानिए, रसशास्त्र का और वैसज्य कल्पना का 100 मार्क्स का, और इसके बाद प्रैक्टिकल होगा, वो भी 200 मार्क्स का होता है रसशास्त्र में भी। यानी कि 400 का हो गया डीजी, 400 का हो गया रसशास्त्र, 300 का हो गया पैथोलॉजी यानी कि रोग निदान है जो, और चरक हो गया 150 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का थ्योरी पेपर और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल में मतलब आपको वाइवा देना होता है, सब में वाइवा होता है। अब आपको बताते हैं सब्जेक्ट वाइज, मतलब देखो, जैसे एग्जाम में पेपर होते हैं, यानी फर्स्ट डीजी का ही होगा जैसे सीसीआईएम के सिलेबस में, उसके बाद रोग निदान का होता है, उसके बाद रसशास्त्र और वैसज्य कल्पना का 2 पेपर होगा, फिर उसके बाद चरक संहिता होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डीजी के सब्जेक्ट बताता हूँ, यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान का डिपार्टमेंट आ रहा है, लेकिन द्रव्य गुण सब्जेक्ट है, विज्ञान है। द्रव्य गुण विज्ञान के लिए प्रथम भाग बोलते हैं, पार्ट 1 बोल दो, पार्ट 2 बोल दो, या पेपर 1 बोल दो, पेपर 2 बोल दो। ये 2 सब्जेक्ट आपको, दोनों पेपर के लिए 2 बुक्स लेने पड़ते हैं। अब मैंने लिया था पीवी शर्मा, ठीक है, यानी कि प्रियव्रत शर्मा, जो इनका मतलब फुल नेम है, वैसे फेमस ये बुक पीवी शर्मा राइटर से ही है। तो आप ये ले सकते हैं, फर्स्ट पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी, ये दोनों बुक बढ़िया है, और जिसको बढ़िया से स्टडी करना है, डीजी का बढ़िया से नॉलेज रखना है, तो वो इसको प्रीफर कर सकता है। और सभी जितने भी सेकेंड ईयर के बुक मतलब स्टूडेंट है, वो इस बुक को लेते ही हैं। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा पतला है, लेकिन सेकेंड पार्ट बहुत मोटा है। इसमें केवल आपको जितने प्लांट्स है सेकेंड पार्ट में, वो सभी मतलब लगभग 300 प्लांट्स हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है। तो आपको माइनर प्लांट या मेजर प्लांट, ये 2 पढ़ने पड़ते हैं सेकेंड पेपर में, सेकेंड बुक में। तो पीवी शर्मा का आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो बहुत मोटा है। तो जैसे कि मेरे बैचमेट या मैं भी, या सब कोई जो सेकेंड ईयर में है, उनको एग्जाम के टाइम में फास्ट रिवीजन करना होता है, इसलिए सेकेंड पार्ट एक दिनेश मुदगल करके आता है, वो भी मतलब दिनेश मुदगल बुक है, जो शॉर्ट में लेकिन कंसाइज वे में पिक्चर में दिया गया है। लेकिन जो प्रियव्रत शर्मा का बुक है, यानी पीवी शर्मा का, उसमें फिगर नहीं है, बढ़िया से डिज़ाइन नहीं है, वो डिस्क्राइब में है, वो नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिनेश मुदगल ले सकते हैं। दिनेश मुदगल का मतलब नया वर्जन वाला मत लेना, क्योंकि नया वाला जो आया है अपडेटेड, वो क्या है कि 150-200 रुपये महंगा है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं आया है। केवल एक फार्मेकोलॉजी एक आता है, उसमें उसका उन्होंने दे दिया है थोड़ा सा पार्ट, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आपको थोड़ा सा ही इसमें आता है, इसलिए आप बाहर मतलब दूसरा बुक या आप अपने लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी से आप जेरॉक्स करा सकते हैं।
इसलिए आप पुराना वाला ही लेना, दिनेश मुद्गल लेना होगा तो। और पार्ट सेकेंड के लिए ये बोल रहा हूँ दिनेश मुद्गल, और पार्ट फर्स्ट के लिए डीजी में आप ले सकते हैं ये द्रव्यगुण मीमांसा करके आता है। ये मेरे बैचमेट पढ़े थे और बुक अच्छी है, मतलब ये शॉर्ट में लिखा गया, जैसे बोल रहा हूँ ना, पीवी शर्मा जो बुक है, प्रियव्रत शर्मा, ये बुक है मतलब डिस्क्राइब में, ठीक है। आप शुरू में अगर पढ़ रहे हो तो देखो, सभी हमारे बैचमेट या मैं भी लगभग 4 बुक लिए ही हैं, पीवी शर्मा का दोनों पार्ट, दिनेश मुद्गल और द्रव्यगुण मीमांसा। क्योंकि इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे टाइम कंप्लीट होते रहता है, रिवीजन करना होता है। अब तुम अगर ले रहे हो द्रव्यगुण मीमांसा, उसको फर्स्ट पार्ट को तुम फास्टली रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है, उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन पीवी शर्मा में पैरा में लिखा गया है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। आप दोनों बुक को देख लेना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पीवी शर्मा भी ले लेना, और दिनेश मुद्गल सेकेंड पार्ट के लिए और फर्स्ट पार्ट के लिए द्रव्यगुण मीमांसा। ये डीजी का पार्ट रहा। सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड जो बुक्स है या सेकेंड जो पेपर होता है वो है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, जिसको पैथोलॉजी भी बोलते हैं। पैथोलॉजी में आपको सभी डिजीज़ के बारे में पढ़ना होता है, और इसमें ही मॉडर्न पार्ट, देखो द्रव्यगुण में भी मॉडर्न पार्ट होता है, फार्माकोलॉजी, और इसमें भी मॉडर्न पार्ट है। तो आपको पैथोलॉजी में जो बुक लेना है पार्ट 1 मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, वो है अजय शर्मा का। मैंने अजय शर्मा का ही लिया था। अजय शर्मा का बुक बहुत बढ़िया है, आप उसको ले सकते हैं। डिजीज़ भी कंसाइज वे में लिखा गया है, और जितना सिलेबस में पढ़ना चाहिए उतना सब कुछ लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट भी बहुत बढ़िया है, सेकेंड पार्ट भी बहुत बढ़िया, आप इनको ले सकते हैं अजय शर्मा का। लेकिन अभी जैसे कि बोला ना कि एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग बुक, 4 बुक पैथोलॉजी के भी पढ़े जाते हैं जो बहुत फेमस है। आप एक डॉक्टर निक्की बुलानी का भी आता है फर्स्ट पार्ट, केवल फर्स्ट पार्ट लेना, निक्की बुलानी का अगर लेना होगा तो वो भी बुक बहुत बढ़िया है, पॉइंट वाइज लिखा गया। लेकिन मैंने अजय शर्मा से पढ़ा था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। फिर एक सेकेंड पार्ट आता है डॉक्टर पवन गोतवाल सर का, वो जो कि NIA के ही हैं, इनका भी बुक केवल पार्ट सेकेंड आता है, तो ये बुक भी बढ़िया है, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अजय शर्मा का बुक ले सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इस बुक में, सभी बढ़िया से डिस्क्राइब्ड है। लेकिन आप एक्स्ट्रा चाहते हैं कि नहीं और भी कुछ पढ़ना है, तो मॉडर्न के लिए आप और भी बुक ले सकते हैं। लेकिन निक्की बुलानी मेरे बैचमेट्स पढ़े हुए थे, दोस्त पढ़े हुए थे, लेकिन मेरे पास अजय शर्मा का ही बुक था, तो मैंने वही स्टडी किया था। और अच्छी भी बुक है अजय शर्मा भी, आप देख लेना उस बुक को भी। दोनों देखो, जब दुकान पे खरीदने जाओ तो सभी बुक्स कंपेयर कर लो। मैंने जो भी पॉसिबल है, जो टॉप राइटर्स के बुक्स चलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पार्ट ए भी, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी जो मैंने पढ़ा था वो भी बता रहा हूँ। और सजेशन में ध्यान रख लेना कि आप फर्स्ट पार्ट अगर आपको अजय शर्मा का पसंद नहीं आता, क्योंकि छोटी बुक है थोड़ी सी, तो लगेगा इसमें कवर नहीं हुआ है क्या शायद, लेकिन अच्छी बुक है, कंसाइज में लिखा गया है, शॉर्ट मतलब उतना, जैसे कि देखो निक्की बुलानी क्या है, पॉइंट वाइज लिखा गया है, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। लेकिन अजय शर्मा का बुक टेबुलर फॉर्म में नहीं है और पॉइंट वाइज भी नहीं है, उसमें पैराग्राफ में है। तो आप इसको कंसिडर करके आप पढ़ के देख लेना। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थर्ड बुक है उसका नाम है आयुर्वेदीय रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना। इसमें मैंने स्टडी किया था रसशास्त्र के लिए और वैसज्य कल्पना दोनों के लिए मैंने पढ़ा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा सर का और मोहरपाल मीना सर का। ये दोनों ही प्रोफेसर हमारे ही रसशास्त्र डिपार्टमेंट के HOD राजेंद्र शर्मा सर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं मोहरपाल मीना सर। तो ये दोनों का बुक बहुत फेमस है, हर एक जगह चलता है और ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये भी बुक। रसशास्त्र के लिए मेरे दोस्त और भी बुक लिए थे, वो है डॉक्टर अनीता कुमारी और डॉक्टर अनिल भारद्वाज का बुक। ये भी बुक बढ़िया है, आप रसशास्त्र के लिए केवल ले सकते हैं। लेकिन वैसे कल्पना के लिए शायद इनका नहीं आता है कोई, मतलब मेरे बैचमेट में तो किसी के पास नहीं था और मेरे को टाइम भी नहीं था कि मैं उसको सर्च करके देखूँ सेकेंड पार्ट आता है कि नहीं। जो अच्छा है बुक वो मैंने आपको बता रहा हूँ। आप रसशास्त्र के लिए या चाहे वैसे कल्पना के लिए आंख बंद करके आप ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा सर का। लेकिन अगर आपको मॉडर्न पार्ट, जैसे कि देखो डीजी हो, चाहे रोग निदान हो, चाहे रसशास्त्र हो, सब में मॉडर्न पार्ट है ही। तो रसशास्त्र और वैसे कल्पना का जो मॉडर्न पार्ट आता है, यानी कि GMP हो गया, ड्रग कॉस्मेटिक एंड एक्ट हो गया, फार्मेसी के बारे में जो आता है GMP में, तो उसके लिए मॉडर्न पार्ट को स्टडी करने के लिए, इंग्लिश में स्टडी करने के लिए ये अनीता कुमारी में अच्छे से दिया गया है।
आप उसको देख सकते हैं। वो मतलब बढ़िया बुक है ये भी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोहरपाल मीना सर का और डॉक्टर अंदर सर का ये बुक आप पाठ रसशास्त्र के लिए भी और वैसे कल्पना के लिए आंख बंद करके ले सकते हैं। बेस्ट बुक हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन किसी को होता है ना कि मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि देखो जीएमपी क्या है ना, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो सही से ग्रैस्प कर पाते हैं, तो आप उस बुक को भी देख सकते हैं, या कोई अपना दोस्त से ले तो उससे आप जेरॉक्स भी करा सकते हैं। लास्ट बुक है सेकेंड ईयर का और सीसीएम सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है चरक संहिता। चरक संहिता का आप पूर्वार्ध आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था, और जो उत्तरार्ध है उसको थर्ड ईयर में पढ़ना है। तो पूर्वार्ध में आपको जो बेस्ट राइटर हैं जो कि सब जगह प्रीफर करते हैं, सब जगह पढ़ाया जाता है, और लेस उसमें क्या है मिस्टेक्स हैं, वो है पंडित काशीनाथ पांडे और डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। ये बहुत फेमस है। आप चरक संहिता पूर्वार्ध या उत्तरार्ध के लिए आप ज़्यादा फेमस ये बुक है आप काशीनाथ पांडे नाम से। तो आप इस नेम से आप कहीं भी पूछेंगे पंडित काशीनाथ पांडे, तो आपको ये बुक मिल जाएगा। और देखिए स्क्रीन पे आपको सभी बुक्स दिख रहे होंगे, आप उसको पहचान भी सकते हैं जब आप शॉप पे जाए तो। इसलिए इतने ही रहे सेकेंड ईयर के सभी बुक्स जो अच्छे हैं, जो बेस्ट हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बनाने वाला हूँ, वो अपलोड करूँगा अलग से। मेरे पास इंग्लिश का अभी डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इंग्लिश का नहीं बताया था, और मैसेज बहुत सारे आ रहे थे, इसलिए मैंने केवल जो अच्छे राइटर के हैं हिंदी मीडियम में वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।